ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण अध्याय 2। धर्म के महान क्षेत्र में प्रयाग नामक प्रदेश में जहाँ गंगा और कालिंदी मिली हैं, वहाँ सत्यव्रती, ज्ञानी और महान भाग्यवान ऋषि दीर्घ यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। यज्ञ की बात सुनकर व्यास जी के शिष्य ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ सूत जी वहां आए। सूत जी को वहां आया देखकर मुनिजन अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न चित्त से उनका विधिवत पूजन किया। फिर हाथ जोड़कर बोले, हे सर्वज्ञ, आपने व्यास जी से संपूर्ण पुराण विद्या का अर्थ सहित ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए आप आश्चर्यभूत कथाओं के उसी प्रकार पात्र हैं जिस प्रकार श्रेष्ठ रत्नों का स्थान समुद्र है। इस त्रिलोकी में भूत, भविष्य, वर्तमान में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे छुपा हो। इस कलिकाल में पुण्यहीन मनुष्य ही प्रकट हुए हैं। सबकी प्रीति दुराचार, पर निंदा करने में, पराये द्रव्य को हड़पने में, हिंसा करने में और पर नारी के संग में लगी हुई है। सब मनुष्य नास्तिक, माता पिता से वैर करने वाले और काम के किंकर हैं। ब्राह्मण लोभी हैं, वेद के विकल्प से जीविका चलाते हैं, धन कमाने के लिए विद्या का अध्ययन करते हैं, त्रिकाल संध्या से रहित, दूसरों को ठगने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित हैं। ऐसे ही क्षत्रियों ने भी अपना धर्म छोड़ दिया है। वे कुसंगति में पड़े हुए हैं। शूद्रों से प्रीति रखने वाले, कायर, युद्ध में पीठ दिखाने वाले, गौ, ब्राह्मण का पालन ना करने वाले, शरणागतों को दुत्कारने वाले तथा धन से हीन हैं। वैश्य भी संस्कारहीन, धर्म विमुख, कुमार्ग से धन कमाने में लगे हुए, लोभी एवं कंजूस हैं। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म से विमुख हैं। ब्राह्मणों जैसा आचार करने वाले, शालिग्राम की पूजा करके हवन करने वाले, कुटिल तथा ब्राह्मण द्वेषी, धर्म तथा उपासना का उपदेश करने वाले और धर्म को नष्ट करने वाले हैं। स्त्रियां भी अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने से विमुख, सास ससुर से द्रोह करने वाली, काम विहेला, रोग से ग्रसित देह वाली तथा अविद्या से घिरी हुई हैं। हे सूत जी, इन बुद्धिहीन, धर्म से विमुख मनुष्यों को इहलोक और परलोक में कौन सी गति प्राप्त होगी? हमारा मन इसी कारण चिंताओं से सदा व्याकुल रहता है। जिन न्यून उपायों से इनका पाप शीघ्र मिट सके, उन्हें परोपकार के निमित्त कहिए। ज्ञान में आत्मा वाले उन मुनियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी ने मन में शिव का स्मरण किया और बोले, हे महात्माओं, परोपकार की भावना से आप लोगों ने उत्तम प्रश्न किया है। मैं गुरुदेव का स्मरण कर वेदांत के सार रूप शिव पुराण को कहता हूँ। ये सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा परलोक में परमार्थ को प्रदान करने वाला है। हे विप्रो, ब्रह्म हत्या आदि के पाप, कलयुग के घोर उत्पात तभी तक टिक पाते हैं जब तक कि शिव पुराण का प्राकट्य नहीं होता। शिव जी का महान स्वरूप दुर्बोध दिखाई देता है। यमराज के क्रूर दूत निर्भय विचरण करते हैं। सब मंत्र विवादास्पद प्रतीत होते हैं। पृथ्वी पर सब देवता, तीर्थ, सिद्धांत संपूर्ण पीठ आदि तभी तक विवाद करते हैं जब तक कि संसार में शिव पुराण का प्राकट्य नहीं होता। हे विप्रगण, इस शिव पुराण के श्रवण करने या कीर्तन करने से जिस फल की प्राप्ति हो सकती है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे व्यास जी ने जो कुछ बतलाया था, उसे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ। हे मुनिवरों, इस पुराण का एक भी श्लोक भक्ति पूर्वक जो श्रवण करता है, आलस्य त्याग कर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। जो इसका पूजन करते हैं, वे अश्वमेध के फल को पा लेते हैं। चतुर्दशी के दिन व्रत पूर्वक रात्रि में जो पुरुष इसे पढ़ते हैं, वे कुरुक्षेत्र आदि अन्य स्थानों पर जाकर जो दान आदि का फल होता है, उसे प्राप्त कर लेते हैं।
दिन रात जो व्यक्ति इसका निरंतर पाठ करता है, उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में इंद्र आदि देवता खड़े रहते हैं। इसकी रुद्र संहिता का सावधानी पूर्वक पाठ करने वाला अपने मनोरथों को पा लेता है। वट या विल्व की प्रदक्षिणा करके जो कोई रुद्र संहिता का पाठ करता है, वो ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। इसकी कैलाश संहिता साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी है तथा ओमकार का ओमकार के अर्थ को प्रकाशित करने वाली है। हे विप्रो, कैलाश संहिता के संपूर्ण महात्म्य को स्वयं शिवजी वर्णन कर सकते हैं। उससे आधे को व्यास जी और व्यास जी के आधे को मैं वर्णन कर सकता हूँ। हे मुनिवरों, जिस पाप का नाश रुद्र संहिता नहीं करती, उसे कैलाश संहिता नष्ट कर डालती है। इसे शिव जी ने ही उपनिषद रूपी समुद्र से मथ कर निकाला है। इसके ज्ञान अमृत का पान करने पर जीवित अमृत को प्राप्त होता है, ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। किसी शिवालय या बिल्व वृक्ष के समीप इसके पाठ करने वाले को अकथनीय फलों की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी के दिन व्रत पूर्वक जो इस संहिता का पाठ करता है, वो साक्षात शिव रूप होकर देवताओं द्वारा पूजा जाता है। इस पुराण को वेद सम्मत माना जाता है। इसका निर्माण पूर्व काल में शिवजी ने स्वयं किया था। ये दिव्य शिव पुराण 7 संहिताओं से युक्त सर्वश्रेष्ठ गति देने वाला और ब्रह्मा के समान है। इस पुराण की 7 संहिताओं का आदर पूर्वक पाठ करने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। ये तीनों पापों को नष्ट करने वाला, मंगलदायक तथा मत्सरता से रहित है। इसमें छल रहित धर्म का वर्णन किया गया है। इसे शिव जी ने कहा तथा जीवों के हितार्थ व्यास जी ने संग्रह किया। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, प्राचीन काल में कल्प के बार बार व्यतीत होने पर, श्वेत वाराह कल्प के होने तथा सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में त्रिवेणी के समीप मुनियों में पारंपरिक विवाद चला। तब सब मुनिवर ये प्रश्न लेकर अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर सब ने विनय युक्त वाणी में हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम ही विश्व के विधाता और कारण के भी कारण हो। वो कौन है जो पुराण, पुरुष तथा प्रकृति और महत्व से उत्पन्न हुए तत्वों से परे है तथा जिसके निकट मन वाणी की पहुंच नहीं है? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसके प्राप्त ना होने पर मन सहित वाणी भी निवृत्त हो जाती है, जिससे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, भूतेंद्रियों सहित प्रथम प्रकट होते हैं, वही देव महादेव संपूर्ण विश्व के अधिपति और सर्वज्ञ हैं। वे महादेव परम भक्ति से दिखलाई देते हैं। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवगण भी जिनके दर्शन की इच्छा करते हैं, उन शिवजी की भक्ति करने वाला जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भक्ति की प्राप्ति उसी प्रकार होती है जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की। हे ब्राह्मणों, इसलिए शिवजी को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्ष वाले दीर्घ सत्र यज्ञ का अनुष्ठान करो। इससे वेदोक्त विद्या का सार एवं साधक के साध्य का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस पर मुनिवरों ने पूछा कि परम साध्य क्या है? साधक के क्या क्या लक्षण हैं? ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा साधन है। अनेक प्रकार के साधन स्वयं शंकर भगवान ने कहे हैं। मन द्वारा मनन करें, शिव जी के गुणों का श्रवण कीर्तन करें, यही महान साधक के लक्षण कहे गए हैं। इसमें श्रुति ही प्रमाण है। वेद में आत्मा को प्रथम देखकर सुनने को कहा है। प्रश्न उठता है कि देखे बिना कैसे सुने? इसका समाधान है कि देखकर ही पदार्थ में प्रवृत्ति होती है, परंतु उसके सवृत्त अप्रत्यक्ष होने से श्रवण करना ही उचित है। बुद्धिमान मनुष्य पहले गुरुमुख से उसे सुने, फिर कीर्तन और मनन रूप साधन करे। क्रम पूर्वक जब मनन का साधन हो जाएगा, तब शिवजी की सालोक्य आदि मुक्ति की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि व्रत का फल। एक समय ब्रह्मा विष्णु ने
शिव जी के दाएं एवं बाएं भाग में स्थित हो सकुटुम्ब देव को श्रेष्ठ आसन पर प्रतिष्ठित कराकर पुरुषों के योग्य पवित्र पदार्थों से उनकी पूजा की। भक्त वत्सल शिवजी ने विनम्र ब्रह्मा और विष्णु से प्रसन्न होकर कहा, हे वत्स, आज इस महादिवस में तुम्हारे पूजन और उत्सव से प्रसन्न हुआ हूँ। यह दिवस महाशिवरात्रि होगा तथा ये तिथि हमारी परम प्रिय शिवरात्रि होगी। इस समय जो हमारे लिंग का पूजन करेगा वो पुरुष जगत में स्थित सर्वादि कर्मों को करने में समर्थ होगा। निरंतर 1 वर्ष तक मेरा पूजन करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वो फल केवल शिवरात्रि को निराहार रहकर पूजन करने से मिल जाएगा। जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र बढ़ता है, वैसे ही मेरी वृद्धि का यही समय है। स्तब्ध रूप में मेरा आविर्भाव मार्गशीर्ष में आद्रा नक्षत्र को हुआ है अतः मार्गशीर्ष आद्रा नक्षत्र में जो पुरुष पार्वती सहित मेरे लिंग का दर्शन करता है वो मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस दिन लिंग पूजन के फल का वर्णन वाणी नहीं कर सकती। मैं इस भूमि में लिंग देह सहित प्रकट हुआ हूँ, इसलिए ये लिंग स्थान कहा जाएगा। यहाँ किया गया जप तप हवन साधारण से कोटि गुणा अधिक होगा। ये स्थान सबसे श्रेष्ठ तथा यहाँ मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणी मुक्त हो जाएगा। यहाँ से जो व्यक्ति लिंग में मुझ लिंगेश्वर की भावना रखकर पूजन करेगा वो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि तथा सायुज्य आदि मुक्ति का फल पाएगा। ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, हे प्रभु, सर्वादि पंच कृत्यों का लक्षण हमसे कहें। हमारा कृत्य और ज्ञान दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, तो भी कृपा करके उसे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ। सृष्टि, स्थिति, तिरोभाव, संहार और अनुग्रह ये 5 जगत के कृत्य हैं। इन्हें नित्य सिद्ध समझो। सृष्टि के आरंभ को सर्ग, उसकी वृद्धि को स्थिति, नष्ट होने को संहार और उद्धार को अनुग्रह कहते हैं। यही मेरे पंचकृत्य हैं। ये सर्गादि 4 कृत्य सृष्टि कर्म में प्रविष्ट होते हैं तथा 5वां कृत्य जो मुक्ति का कारण है मुझ में ही स्थित रहता है। पृथ्वी से सृष्टि जल में स्थित, अग्नि में संहार, वायु में विरोभाव तथा आकाश में अनुग्रह है। इन्हीं 5 कृत्यों के कारण मेरे 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 मुख तथा 5वां मध्य में है। हे पुत्रों, आपने ये कृत्य तप के द्वारा प्राप्त किया है। इसी प्रकार 2 कृत्य मैंने रुद्र और महेश को दिए हैं, किंतु अनुग्रह कृत्य को प्राप्त करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। पूर्व के कर्मों को तुमने समय पाकर भुला दिया, लेकिन रुद्र और महेश उन कर्मों का विस्मरण नहीं कर सकते। स्वरूप, वेश, कृत्य, आयुष आदि में हम सबको सभ्यता थी। हे सौम्य, मेरे ज्ञान से तुम विमुख हो गए, इसलिए अज्ञान छा गया। अब तुम उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ओमकार नामक यंत्र को जपो, क्योंकि ये यंत्र अभिमान को नष्ट करने में समर्थ तथा मेरे मुख से निकलने के कारण मेरे स्वरूप का बोधक है। ये मंत्र मेरी आत्मा है। उत्तर दिशा वाले मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्व मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 5 मुखों से निकलकर ये एक होकर ओमकार हो गया। इस ओमकार से ही पूर्ण विश्व के बोधक प्रणव ओम की उत्पत्ति हुई। आकार आदि क्रम से आकार से नकार, उकार से मकार, मकार से शी, बिंदु से वा तथा नाद से य की उत्पत्ति हुई। इसी पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से
5 भेद द्वारा मात्र का आकार से निराकार तक हुई, उससे शिवोम एवं 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई। ऋषियों ने पूछा, लिंग की प्रतिवस कैसे करें? किस देश काल में उनका कैसे पूजन करना चाहिए? सूत जी बोले, हे विप्रो, सुंदर समय हो, पुण्य तीर्थ अथवा तट हो, जहां नित्य पूजन हो सके, ऐसे स्थान में पूजन करना चाहिए। लिंग को किसी धातु या पार्थिव द्रव्य यानी कि मिट्टी से निर्मित करें। चल मूर्ति छोटी तथा अचल मूर्ति विशाल बनावें। जिस धातु का लिंग हो, उसी की पीठ बनाएं। लिंग को 12 उंगल का रखें। कम रहने से फल कम मिलेगा, अधिक से हानि है। फिर सद्योजात आदि मंत्रों द्वारा लिंग पूजन करें। पूर्वादि दिशाओं में पूजन कर अग्नि में अनेक प्रकार की आहुति दें। शिव जी का पूजन परिवार सहित करके गुरु और आचार्य का पूजन करें। अर्थ तथा काम से बंधुओं का सत्कार करें तथा गौ, बगीचा, गृह आदि का दान करें। यत्न पूर्वक मंत्रों का उच्चारण कर, परम का ध्यान कर, ओंकार नाद से शोधन कर महामंत्रों को बोलें। विभिन्न सुख के अनुसार पंडितों ने शिव पूजा विधि कही है। नित्य प्रति लिंग का पंचोपचार अथवा षोडशो उपचार पूजन करें तो क्रम पूर्वक शिव पद की प्राप्ति होती है। ऋषियों द्वारा स्थापित अथवा स्वयं प्रादुर्भाव हुए लिंग की उपचार तथा पूजन सामग्री निवेदन करने से जो फल मिलता है, वो मात्र काशी में नमस्कार और प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन करने से शिवलोक मिलता है। गाय के गोबर और मिट्टी मिलाकर लिंग को यत्न पूर्वक बनाकर चाहे जहां भी पूजन कर सकते हैं। ओमकार का दोनों संध्याओं में 1000 बार जप करने से भी शिव पद मिलता है। समाधि में आंशु और सर्वकाल मानसिक जप का विधान है। ओमकार की बजाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ब्राह्मण ओम को पंचाक्षरी मंत्र में लगाना चाहिए। गुरु से दीक्षा लेकर मंत्र ग्रहण करें। ब्राह्मण नमः को पहले लगाएं तथा अन्य वर्ण नमः को बाद में लगाएं। इस मंत्र का 5 लाख जप करने पर शिव पद की प्राप्ति कही गई है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, इस संसार में सर्वप्रथम यह व्रत किसने किया था तथा अज्ञान वंश भी यह व्रत किया जाए तो इसके करने से क्या फल प्राप्त होगा? सूत जी बोले, हे ऋषिगण, इस संबंध में मैं आपको गुरु ध्रुव नामक विषाद की कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले गुरु ध्रुव नामक विषाद अपने कुटुंब के साथ वन में रहा करता था। उसका ये नित्य का नियम था कि वन में शिकार करे और आते जाते लोगों के धन को लूट ले। उसने अपने जीवन में कोई भी शुभ कार्य, नित्य नियम आदि नहीं किया था। ऐसे ही कर्म करते हुए उस दुरात्मा के दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दफा महाशिवरात्रि का पावन दिन था, लेकिन उसे इसका ज्ञान नहीं था। उस समय उसके माता पिता, पत्नी तथा बच्चों ने उससे कहा कि हम बहुत भूखे हैं, भोजन का प्रबंध करिए। अपने परिवारजनों की यह बात सुनकर वो धनुष बाण लेकर वन की ओर चला गया। वो वन में चारों ओर शिकार की खोज में घूमा फिरा, लेकिन देव योग से उसे उस दिन कोई आखेट के लिए मृग आदि नहीं मिला। जब सूर्य अस्ताचलगामी हो गए तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने मन में विचार किया कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे कुटुंबी भूखे हैं, पत्नी तो गर्भ में भी है, उसके लिए भोजन ले जाना तो अत्यंत आवश्यक है। ऐसा विचार करके वो भील यानी कि निषाद एक सरोवर के तट पर जा पहुंचा कि यहाँ तो अवश्य ही कोई ना कोई जीव जल पीने आएगा, तब मैं उसे मारकर घर ले जाऊंगा। उस सरोवर के तट पर एक बेल वृक्ष था।
उसके नीचे लिंग स्थापित था। भील पानी लेकर उसी वृक्ष पर जा बैठा। जब रात्रि का प्रथम पहर बीता तो एक हिरणी उस सरोवर पर पानी पीने आई। भील ने देखकर अपना धनुष बाण संभाला, जिससे कुछ जल और बेलपत्र टूटकर नीचे शिवलिंग पर जा गिरे, और अनजाने में ही उसके द्वारा प्रथम पहर का शिव पूजन हो गया। धनुष की आवाज से चौंक कर हिरणी ने निगाह उठाकर देखा कि व्याध शरसंधान करके उसे मार देना चाहता है। वो मृग भील से बोली, हे व्याध, तुम्हारा क्या करने का विचार है? व्याध बोला, आज मेरा समस्त कुटुंब भूख से व्याकुल है। मैं तुम्हें मारकर उनको भोजन दूंगा। मृग ने सोचा कि प्राणों को बचाने के लिए कोई बात विचारनी चाहिए। वो बोली, यदि मेरे इस अनर्थ करने वाले शरीर से आपको सुख पहुंचे तो मेरे लिए ये पुण्य की बात होगी। इस लोक में पुण्य करने वाले प्राणियों की गाथा वाणी के वर्णन के वश की बात नहीं, किंतु मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे बच्चे यहाँ अकेले हैं। मैं उन्हें अपनी भीगनी स्वामी को सौंपकर वापस लौट आऊंगी। तब जो आपकी इच्छा हो सो करना। मृगी की ऐसी प्रार्थना सुनकर भी व्याध नहीं माना। तब हिरणी अत्यंत भयभीत होकर तीन स्वर से बोली कि हे वंचक, मैं सपर्थ पूर्वक कहती हूं कि मैं अपने वचन का पालन करूंगी। यदि यदि मैं अपने वचन का पालन नहीं करूंगी तो जो पाप संध्या ना करने वाले ब्राह्मण स्वामी की आज्ञा ना मानने पर स्त्री को और शिव के सम्मुख छल करने वाले को लगता है, उसकी भागनी बनूंगी। हिरणी की ऐसी बातें सुनकर व्याध बोला कि मुझे विश्वास है, तू चली जा। तब हिरणी प्रसन्न चित्त जल पीकर चली गई। रात्रि के दूसरे पहर में हिरणी की दूसरी बहन उसे ढूंढने उस सरोवर पर आई। तब उसे देखकर व्याध शरसंधान करने लगा। अब फिर हिलने से कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर जा पड़े, और अनजाने ही दूसरे पहर की पूजा हो गई। आहट सुनकर हिरणी व्याध से बोली कि आप क्या करने वाले हैं? व्याध बोला, मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार की उदर पूर्ति करूंगा। व्याध की बात सुनकर मृगी बोली कि आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया, क्योंकि इस नाशवान शरीर से आपका उपकार होगा। किंतु एक छोटी सी प्रार्थना है कि मेरे बच्चे अकेले हैं। मैं तेरे वचन को नहीं मानता। मैं तेरा अवश्य वध करूंगा। इस पर मृगी विनम्र वचन बोली, हे व्याध, यदि मैं वचन का पालन करके वापस ना लौटूं तो जो पाप माता पिता की सेवा ना करने, विवाहित होकर पराई स्त्री के साथ संभोग करने से तथा शिव की निंदा करने से लगता है, मैं उसकी भागनी बनूं। मेरा समस्त पुण्य क्षय हो जाए। मृगी की ऐसी शपथ पूर्वक वाणी सुनकर व्याध बोला, तू जल्दी जा। मृगी प्रसन्न होकर तथा जलपान करके अपने घर को चली गई। मृगियों के वापस आने में विलंब होते देख व्याध चकित होता हुआ उनकी खोज करने का विचार करने लगा। उसी समय उसे एक मृग आता दिखाई पड़ा। उस पुष्ट शरीर वाले मृग को देखकर भील ने धनुष बाण उठा लिया। अब फिर कुछ बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर आ पड़ा, और तीसरे पहर की पूजा भी भील द्वारा अनजाने में हो गई। धनुष की आहट को सुनकर मृग ने कहा, हे भील, ये तुम क्या कर रहे हो? व्याध बोला, मैं अपने कुटुंब के पोषण के लिए तेरा वध करना चाहता हूं। व्याध की बात सुनकर प्रसन्नचित्त हो मृग ने कहा, हे व्याध, मैं अति भाग्यवान हूं, क्योंकि मेरी दया से किसी का उपकार नहीं होता, उसका जीवन व्यर्थ है। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के सुपुर्द कराऊं, फिर निश्चय ही मैं आपके पास उपस्थित होऊंगा। मृग की ऐसी बात सुनकर भील बोला, हे मृग, जो जो भी जीव यहां से गए हैं वे तेरी भांति वापस लौटने का वचन देकर गए हैं, किंतु उनमें से एक भी नहीं लौटा। तू भी प्राण संकट में देखकर असत्य का आश्रय लेकर चला जाना चाहता है? तू ही बता,
इस प्रकार मेरा जीवन कैसे चलेगा? हे व्याघ्र, मैं कभी असत्य नहीं बोलता, क्योंकि जिसकी वाणी असत्य का आश्रय लेती है उसके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सत्य के प्रबल प्रभाव से ही ये ब्रह्मांड स्थित है। संध्या के समय मैथुन करने से, शिवरात्रि के दिन भोजन करने से तथा शिवार्चना ना करने से जो महापातक होते हैं वह मुझे लगे, यदि मैं अपने वचन का पालन ना करूं। मृग के वचन सुनकर भील ने कहा, चले जाओ, किंतु शीघ्र लौटना। मृग ने जलपान किया और सकुशल अपने घर पहुंच गया। वह मृगी और मृग तीनों ने व्याध की बात एक दूसरे को कही और विचार पूर्वक बोले, हम तीनों को उसके पास अवश्य चलना चाहिए। इस प्रकार सत्य के पालन हेतु उन्होंने अपने बच्चों को धीरज बांधकर चलने का निश्चय किया। बच्चों को पड़ोसियों को सौंपकर तीनों चल दिए। पीछे से बच्चे भी ये विचार कर चले कि हमारे माता पिता की जो दशा होगी वही हम भी भोग लेंगे। सरोवर की ओर सब मृगों को आते देखकर व्याध ने शरसंधान के लिए धनुष उठाया, तो फिर कुछ जल और पत्र नीचे लिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार चतुर्थ पहर का पूजन भी संपन्न हो गया तथा शिवार्चन के प्रभाव से व्याध के समस्त पापों का क्षय हो गया। इसी समय सब मृग वहां पहुंचकर बोले कि हे व्याध श्रेष्ठ, हम आ गए हैं, अब आप हमारे शरीरों को सार्थक करें। मृगों को आया देखकर, उनके वचन सुनकर भील को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव पूजन के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान मिल चुका था। उसने मन में विचार किया कि पशु योनि में उत्पन्न ये मृग धन्य है, जो अपने नश्वर शरीर को दूसरों के उपकार के लिए समर्पित कर रहे हैं। और एक मैं हूं, जो कि मनुष्य होकर सदा दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर अपना तथा परिवार की नश्वर देहों को पालता रहा। मैंने सदा ही पाप कर्म किए हैं, ना जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी। इस तरह ज्ञान के उदय से सद्विचार वाले व्याध ने धनुष से बाण निकाल लिया और बोला, हे मृगवरों, तुम सत्यनिष्ठ और परम धन्य हो, सब अपने स्थान को लौट जाओ। जब भील ने ऐसे वचन कहे तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे भील, मैं तेरे व्रत और अर्चन से प्रसन्न हूं, मन चाहा वर मांग ले। शिवजी के दर्शन करने से निषाद मुक्त हो गया और बोला, हे सर्वेश्वर, मैंने सब कुछ पा लिया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे दिव्य वर दिए तथा गुद्ध नाम देकर बोले, व्याघर्षे, तू श्रृंगपुर में अपनी राजधानी बनाकर राज्य कर। त्रेता में भगवान राम तेरे घर पधारेंगे। मृग और मृगियों ने भी शिव के दर्शन किए और शिवलोक को चले गए तथा त्रेता में भगवान राम के दर्शन करके व्याध भी मुक्त हो गया। उस समय से अबुर्दाचल को मुक्त करने वाले शिव व्याधेश्वर नाम से स्थित हुए। भील ने तो अज्ञान में शिव का व्रत पूजन किया था। जब उसे भुक्ति मुक्ति मिली तो जो लोग भक्त हैं उन्हें शुभ गति प्राप्त हो जाए तो क्या आश्चर्य है। शिवरात्रि व्रत का उद्यापन। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि कहता हूं। इस व्रत में त्रयोदशी को दिन में एक बार भोजन करके चतुर्दशी के दिन उपवास रखना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर उनकी सविध अर्चना करनी चाहिए। फिर भगवान शंभु के निकट दिव्य मंडल की रचना करके मध्य में सुंदर लिंग तो भद्र मंडल को बनाना चाहिए, या सर्वतोभद्र चक्र को, या ही प्रजापत्य के नाम से वस्त्र, फल और दक्षिणा सहित शुभ घरों की स्थापना करें। यदि सामर्थ्य हो तो शिव पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा अन्यथा दूसरी स्थापित करें। मंडल के योग्य आचार्य का वरण करें। प्रत्येक पहर में जागरण के साथ शिवार्चन करें। फिर प्रातःकाल में शिवार्चन करके हवन करें। ब्राह्मण भोजन यथाशक्ति कराएं। वरण किए आचार्य को सपत्निक
वस्त्राभूषण तथा गौ का दान करे। इसके पश्चात शिव प्रतिमा और पूजन सामग्री को आचार्य को दे दे। फिर हाथ जोड़कर विनम्र वाणी में शिव से प्रार्थना करें, हे देवेश, हे शरणागत वत्सल, आप मेरे इस व्रत से प्रसन्न होइए। भक्ति भावना का आश्रय लेकर मैंने ये व्रत किया है। हे शंकर, यदि अज्ञानवश कुछ न्यूनता रह गई हो तो वो पूर्णता को प्राप्त हो। इस प्रकार विनम्र प्रार्थना करके शिव को पुष्प अर्पण करें। इस प्रकार किया गया ये व्रत भुक्ति मुक्ति प्रदान करता है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। सदाचार, अग्नि, यज्ञ आदि वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप हमारे प्रति सदाचार, यज्ञ आदि करें जिससे प्राणी लोक को जीतता है, तथा कौन से कर्म स्वर्ग को देने वाले हैं या नरक दिलाने वाले हैं। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, सदाचार से मुक्त विज्ञा वेदाचार वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। राज्य सेवक ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण, कृषि वाणिज्य करने वाले वैश्य ब्राह्मण को चंडाल समझो। पृथ्वी का पालन करने वाला राजा तथा अन्य क्षत्रिय हैं। वो राजा और क्षत्रियों के भेद हैं। धान्य आदि विक्रेता वैश्य तथा रत्न आदि विक्रेता वणिक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा करने वाला शूद्र है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चारों वर्गों को पूर्वाभिमुख होकर ध्यान करना चाहिए। रात्रि का अंत उषा काल है, उसमें आधे पहर की संधि कही गई है। उसी समय ब्राह्मण को उठकर शौच आदि कर्म करना चाहिए। मल शुद्धि के लिए मिट्टी और जल का प्रयोग करें। दातुन के लिए किसी वृक्ष के काष्ठ का प्रयोग करें। जल देवताओं के नमस्कार मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करें। तर्पण करें। सर्व कर्म में उत्तरीय धारण करें। शरीर रोगग्रस्त हो, राजा या राष्ट्र का भय हो गया मार्ग गमन अथवा अपवित्र वस्तु का स्पर्श हो जाए तो मात्र मंत्र स्नान करें। त्रिकाल संध्या करें। मुहूर्त से पहले की गई संध्या व्यर्थ जाती है। असमर्थ अवस्था में संध्या ना करें। संध्या ना करने का प्रायश्चित ये है कि नित्य के जप से अधिक गायत्री जाप करें। 10 दिन तक संध्या ना करने पर 1,00,000 जप का विधान है। यदि मास तक संध्या छूट जाए तो पुनः उपनयन संस्कार करें। सब देवताओं को एक ही जानकर अर्थ सिद्धि हेतु तृप्त करें। ब्रह्मा और जीव की एकता देखकर ओमकार को जपें। त्रिलोकी के रचयिता ब्रह्मा, स्थितकर्ता नारायण और संहारकर्ता रुद्र की हम उपासना करते हैं, ऐसी भावना रखें। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन की वृत्ति को वो परमात्मा, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन की वृत्ति को वह परमात्मा भुक्ति मुक्तिदायक धर्म में प्रवृत्ति करें। इस प्रकार अर्थ विधि से ध्यान करने पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यज्ञ, प्रीतिग्रह, स्वच्छता, अधीनता तथा कलेश रहित वृत्ति से ही ब्राह्मण धन संग्रह करे। क्षत्रिय भुजबल से, वैश्य कृषि और वाणिज्य से धन का संग्रह करे। ज्ञान की सिद्धि से मोक्ष, मोक्ष होने पर स्वरूप सिद्धि और उससे परमानंद की प्राप्ति होती है। हे विप्रों, ये सभी सत्संग द्वारा प्राप्त हो सकता है। गृहस्थ को धन धान्य अन्य पदार्थ दान करना कर्तव्य है। दान ग्रहण करने वाला तप से या दान से उसके पाप का मार्जन करे, अन्यथा घोर नरक की प्राप्ति होती है। अपने धन के 3 भाग करें। एक धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए, तीसरा भोग के लिए। निषिद्ध व्यापार से धन की वृद्धि ना करें। कृषि कर्म के द्वारा उपार्जित धन का दशांश पाप शुद्धि के लिए दान कर दे। बुद्धिमान को 6वां अंश वाणिज्य बुद्धि में लगाना चाहिए। याचक को यथाशक्ति दान दे।
कहकर ना देने पर जन्मांतर में ऋणी होना पड़ता है। प्राणियों को क्रुद्ध करने वाली बात ना कहे। दोनों संध्याओं में अग्निहोत्र करे। यदि हव्य ना हो तो मात्र हवन ही करे। केवल जप करे या सूर्य की वंदना करे। इस प्रकार आत्मा प्राप्ति के इच्छुक सर्वदा ब्रह्म यज्ञ करने वाले गुरु ब्राह्मण की पूजा करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे विप्रो, अग्नि में द्रव्य का हवन होना द्रव्य यज्ञ है। जब तक विवाह ना हो तो विशेष अग्निहोत्र करे। विवाह होने पर 2 समय करे। अग्नि को वेदी या बर्तन में रखना चाहिए। सायंकाल दी जाने वाली आहुति संपत्तिदायक तथा प्रातःकालीन आयु की वृद्धि कराने वाली कही गई है। दिन में इंद्रादि देवताओं के लिए अग्नि में हवन किया जाता है। ब्राह्मणों को देवताओं की प्राप्ति के लिए सदा ब्रह्म यज्ञ करते रहना चाहिए। रविवार के स्वामी शिव, चंद्रवार की दुर्गा, मंगल के स्कंद, बुध के विष्णु, बृहस्पति के यम, शुक्र के ब्रह्मा और शनिवार के इंद्र हैं। नक्षत्र में और चक्र में प्रतिष्ठित इन वारों को स्वामियों की कल्पना कर उन वारों में पूजन करे तो उसके अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जिन जिन देवताओं के वार हैं वे उनकी प्रीति देने वाले हैं। नेत्र रोग, सिर रोग तथा कुष्ठ रोग निवारणार्थ सूर्य की पूजा कर ब्राह्मण भोजन करा दे। रविवार के दिन पाप शक्ति के निमित्त देवताओं का पूजन तथा उनका प्रिय द्रव्य निवेद करना चाहिए। स्त्रियों की तृप्ति तथा अपमृत्यु के शमन के लिए शनिवार को रुद्र आदि का भजन करे। मंगल कार्य के आदि अंत में एवं जन्म नक्षत्र में गृहस्थों को आरोग्य आदि की प्राप्ति के लिए ग्रहों की शांति करनी चाहिए। दरिद्र व्यक्तियों को जप से देवताओं का भजन करना चाहिए। धनिकों को पूजन करना श्रेयस्कर रहता है। सूत जी बोले, हे विप्रो, अब पूजा के लिए देश काल पत्र आदि का वर्णन सुनिए। देव यज्ञ आदि कर्म में शुद्ध ग्रह फलदायक है। गौ स्थान में 10 गुना पीपल, विल्व, तुलसी आदि वृक्षों के नीचे, उससे 10 गुना पर्वताग्र में और इससे 10 गुना फल चंद्र सूर्य ग्रहण में प्राप्त होता है। ग्रहण का समय रोग प्रदायक माना गया है, इसलिए इसका विष शांत करने के लिए दान आदि करे। तपोनिष्ठ एवं ज्ञान में निष्ठा वाले योगी और यति पूजनीय हैं। इनकी सेवा से पापों का क्षय होता है। जिन ब्राह्मणों ने गायत्री का 24 लाख जप किया है वो सत्कार करने योग्य है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण ही पवित्र है, इसलिए दान, जप, हवन, पूजन आदि सभी कार्यों का वो पात्र है। जो स्वयं पवित्र है वही अपवित्रता से दूसरों की रक्षा कर सकता है। भूखा चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अन्न दान देने का अधिकारी है। शिव नाम महात्म्य। ऋषियों ने कहा, हे व्यास शिष्य सूत जी, आप हमें शिव नाम महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा भस्म धारण महात्म्य बतलाइए। सूत जी बोले, मुनिवरों, आप धन्य हैं, पवित्र कुल के भूषण हैं, जिनके लिए विश्व में शिव जी ही परम देव हैं। उन्हें शिव कथा अत्यंत प्रिय लगती है। वे भक्त धन्य तथा कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना फल युक्त है तथा अपने कुल का उद्धार कर लिया है। जिन्होंने शिवोपासना की है, जिनके मुख में सदैव शिव नाम रहता है, उसे पाप उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर सकते जिस प्रकार खैर अंगार को स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इस प्रकार कहता है उसका मुख सब पापों को नष्ट करने वाला है। विप्रो, ये मंगलमय प्राणी जहाँ जहाँ स्थित होता है उस स्थान के दर्शन मात्र से ही वेणी के स्नान का फल प्राप्त होता है।
जिस मनुष्य के मुख में शिव नाम, मस्तक पर विभूति तिलक नहीं तथा गले में रुद्राक्ष नहीं, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिव का नाम गंगा, यमुना, विभूति और रुद्राक्ष, ये सब पापों की नाशक सरस्वती कही गई है। हे विप्रो, शिव नाम ही पाप स्वरूप महापर्वतों को भस्म करने वाला दावा अग्नि है। पाप से उत्पन्न होने वाले अनेक दुख हैं, वे सब केवल एक शिव नामोच्चारण से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव नाम का जप करता है, पुण्य आत्मा एवं पंडित है। शिव नाम से मनुष्य पवित्र होता है तथा शीघ्र फल देने वाले अनेक कर्म प्रकट हो जाते हैं। शिव नाम का उच्चारण करते ही ब्रह्म इत्यादि पापों के बड़े ढेर समूल नष्ट हो जाते हैं। पाप स्वरूप दावा अग्नि से दग्ध पुरुष को शिव नाम का अमृत पीना चाहिए। जिन महिलाओं को शिव नाम की महाशक्ति प्राप्त हो चुकी है, उनकी मुक्ति तत्काल हो जाती है। हे महामुने, संसार के मूल रूप समस्त पापों का शिव नाम रूप कुठार से समूल नाश हो जाता है। जैसे वन में प्रकट दावानल से सब वृक्ष भस्म हो जाते हैं, वैसे ही शिव नाम से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव नाम ही परम जप तथा संसार रोग से तरने का उपाय है। पापों का हरण करने में शिव जी की शक्ति महापाप नाशनी कही है। जितना इसका प्रभाव है, उतने पाप तो मनुष्य कर भी नहीं सकता। सूत जी बोले, संपूर्ण मंगलों को प्रदान करने वाली भस्म के दो प्रकार कहे गए हैं। एक प्रकार की महाभस्म तथा दूसरे प्रकार की सुवलभ बताई गई है। महाभस्म के तीन भेद हैं, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। सवलंब भस्म अनेक प्रकार की होती है। ब्राह्मण के लिए श्रोत और समार्थ भस्म का विधान है। अन्य व्यक्तियों के लिए लौकिक भस्म का विधान कहा गया है। ब्राह्मणों को मंत्रों द्वारा भस्म धारण तथा अन्यों को बिना मंत्र भस्म धारण करना चाहिए। गोबर से निर्मित भस्म आग्नेय होती है तथा त्रिपुंड के लिए यह प्रशस्त है। विद्वानों के लिए अग्निहोत्र की भस्म धारण करनी चाहिए। चावाल उपनिषद में कहे गए अग्निरित्या आदि मंत्रों से भस्म को जल में मिलाकर 7 बार शरीर पर धारण करें। चावाल ने आश्रमों तथा वर्णों को आदर पूर्वक मंत्रों के त्रिपुंड धारण करने को कहा है। श्रुति के अनुसार शरीर में भस्म लगाना और त्रिपुंड धारण करना अति आवश्यक कर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र तथा अपभ्रंशों को भी ये भस्म त्रिपुंड धारण करना चाहिए। जो लोक में रहकर भस्म त्रिपुंड रहित होता है, वह जन्मों में संसार से मुक्त नहीं हो पाता। शास्त्र का निर्णय है कि शरीर पर भस्म ना लगाने वाले तथा त्रिपुंड ना धारण करने वाले मनुष्य अत्यंत पापी हैं। हे मुने, जो ज्ञानी पुरुष शिवाग्नि से त्रयोश्चित मंत्र से भस्म धारण करता है, वो भस्म का स्पर्श होते ही संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर शिव संग प्राप्त कर लेता है। भस्म धारण किए बिना षष्ठाक्षर मंत्र का जप करना वर्जित है। त्रिपुंड धारण करने वाला देवताओं और दैत्यों से भी पूजित होता है। यदि वो पापी भी है तो शुद्ध आत्मा वाला बन जाता है। अधिक कथन से क्या, विज्ञ जनों को सदैव ही भस्म धारण, लिंग पूजन और षटाक्षर मंत्र का जप करना श्रेयस्कर है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि तथा देवता भी भस्म धारण के महात्म्य को नहीं बखान सकते। मस्तक, हृदय, भुजाएं
तथा नाभि, इन 5 स्थानों से भस्म धारण नमः शिवाय मंत्र से करें। ये त्रिपुंड 3 क्षेत्र, तीनों गुणों का आधार और तीनों वेदों को प्रकट करने वाला होता है। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब साक्षात शिव स्वरूप रुद्राक्ष का महात्म्य कहता हूं। रुद्राक्ष अत्यंत पवित्र शिवजी को प्रिय है। दर्शन, स्पर्श तथा जप से संपूर्ण पापों का नाशक है। प्रथम भगवान शिव ने लोकोपकार के निमित्त भगवती को रुद्राक्ष की महिमा बतलाई थी। रुद्राक्ष के 4 भेद श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण कहे गए हैं। अपनी वर्ण अवस्था के अनुसार वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे महेश्वरी, आंवले के फल के समान रुद्राक्ष श्रेष्ठ, बद्री फल के समान मध्यम तथा चणक के प्रमाण वाला अधम होता है। बेर प्रमाण का रुद्राक्ष भी सुख सौभाग्यदाता होता है। धात्री फल के समान रुद्राक्ष समस्त अरिष्टों का शमन कर देता है। चौंतली के प्रमाण का रुद्राक्ष सेवार्थ साधक होता है। रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उतना श्रेष्ठ है। संपूर्ण अर्थों की सिद्धि के लिए इसे धारण करना चाहिए। संसार में रुद्राक्ष की माला जितनी फलदायक है, इतनी अन्य कोई नहीं। सम, स्निग्ध, दृढ़, स्थूल, कांटों वाले रुद्राक्ष कामनाप्रद तथा मुक्ति प्रदायक है। कृमियों से खाए हुए छिन्न भिन्न कांटे तथा गोलाई रहित तथा व्रण युक्त रुद्राक्ष त्याज्य है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छेद हो वो उत्तम तथा जिसमें छेद किया गया हो वो मध्यम है। 100 रुद्राक्ष धारण करने वाला रुद्र स्वरूप हो जाता है। 550 रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष होता है। 360 रुद्राक्षों की 3 लड़ी बनाकर धारण करनी चाहिए। शिखा में 3, कानों में 6, कंठ में 101, बाहों में 11 तथा ऊपर और माणिबंध में भी इतने ही। यज्ञोपवीत में 3, तटी में 5 रुद्राक्ष धारण करने वाले का स्वरूप शिव जी के समान होता है। इस प्रकार ध्यान में स्थित आसन पर बैठे मनुष्य जो शिव नाम का उच्चारण करता हो, उसके दर्शन से प्राणी मुक्त हो जाता है। ये 1100 रुद्राक्ष धारण विधि है। दूसरी विधि ये है कि शिखा में 1, सिर में 30, कंठ में 50, दोनों भुजाओं में 16, मणिबंध में 12, स्कंद में 501 तथा 108 का यज्ञोपवीत धारण करें। इस प्रकार 1000 रुद्राक्ष धारण करने वाला रुद्र के समान हो जाता है। उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। शिखा में 1, मस्तक में 40, कंठ में 32, गले में 108, दोनों कानों में 6, भुजाओं में 16 तथा हाथों में 12 रुद्राक्ष धारण करने वाले भी पूजनीय होते हैं। ईशान मंत्र से सिर में, तत्पुरुष मंत्र से कानों में, अघोर मंत्र से कंठ में और हृदय पर हाथों में अघोर बीज मंत्र से, उदर पर वामदेव मंत्र से अथवा मूल मंत्र से सभी रुद्राक्षों को धारण करें। अभक्ष्य पदार्थों को त्याग दे। ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्रिय को रक्त, वैश्यों को पीत तथा शूद्रों को कृष्णवर्णी रुद्राक्ष धारण करना श्रेयकर है। सभी को रुद्राक्ष धारण करना पुण्यप्रद है। यतियों को प्रणव मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। त्रिपुंडधारी, जटाधारी तथा रुद्राक्षधारी पुरुष यमलोक को नहीं जाते। जो महात्मा रुद्राक्ष धारण करता है, त्रिपुंडधारी है तथा पंचाक्षर मंत्र को जपता है, वह पूजनीय है। यम का आदेश है, जिन्होंने त्रिपुंड रुद्राक्ष धारण नहीं कर रखा तथा
पंचाक्षर मंत्र का जप नहीं करता, उसे यमलोक अवश्य लाओ। रुद्राक्ष शिव जी के समान पापों का नाशक है। रुद्राक्ष की माला से मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य मिलता है। अकाल मृत्यु नहीं होती, स्वास्थ्य बना रहता है। जिसके शरीर पर त्रिपुंड सहित रुद्राक्ष हैं तथा मृत्युंजय का जप करता है, उसके दर्शन से रुद्र के दर्शन का फल मिलता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी एवं कृत्रिम अभिचारी आदि भी दूर से ही भाग जाते हैं। हे मुनियों, ये विदेश्वर संहिता शिव जी की आज्ञा से सिद्धि और मुक्ति देने वाली है। शिव महापुराण दूसरे अध्याय का समापन। ओम नमः शिवाय।